भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत ये समयसार परमागम ग्रंथ मोक्ष अधिकार, इसके अंतिम कलशों के ऊपर 188, 189 नंबर के कलश, इसके ऊपर वांचन चलता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस मोक्ष अधिकार के अंत में अपराध की चर्चा की कि अपराध किसका नाम है, किसको हम अपराध कहते हैं। तो 186 नंबर के कलश के ऊपर से जो जीव जगत के पर पदार्थों को अपना मानता है वह अपराधी है, और जो पर द्रव्यों में का परित्याग करके स्वरूप में संतुष्ट रहता है, स्वरूप का अनुभवन करता है, वह जीव निरपराधी है। इस प्रकार से अपराध और निरपराध की चर्चा करते हुए जब आचार्य आगे बढ़े तो अपराध का फल भी बतलाया 187 नंबर के कलश में कि यह जीव प्रत्येक क्षण अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्पर्श करता हुआ अनंत कर्मों से बंधता है। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि ठीक है महाराज, अब अज्ञान में कहो, ना समझी में कहो, अपराध तो हुआ है और अपराध हो भी गया। आपने ही जो उपदेश दिया चरणान योग में कि भाई इस दोष का ये निराकरण है, इस दोष का ये निराकरण है, तो हम चरणान योग के माध्यम से हम इन दोषों का प्रक्षालन कर लेंगे, अपराध को धो डालेंगे। तो आचार्य ना बोलते हैं, वो कहते हैं कि अपराध स्वरूप को नहीं जानने से उत्पन्न हुआ है, और तू स्वरूप को जानने की तो कोई बात ही नहीं करता। हम सामायिक कर लेंगे, हम उपवास कर लेंगे, हम दान दे देंगे, हम पूजा कर लेंगे, हम शिखर जी की वंदना कराएंगे, अपने दोषों की निंदा कर लेंगे, आपके भी पैर पकड़ लेंगे, तो इससे क्या सिद्धि होने वाली है। आचार्य कहते कि तुम स्वरूप से विमुख हुए हो, और स्वरूप के सन्मुख हुए बिना ये अपराध नहीं मिटेगा। फिर 3 से 6 और 7 नंबर की गाथा में तो वो जो दोषों को स्वीकार नहीं करता उसको भी अपराधी अप्रतिक्रमण कहते हैं। जो दोषों को स्वीकार करता है वहाँ प्रतिक्रमण आदि की चर्चा है, और जो दोष जिसमें उत्पन्न ही नहीं होते ऐसे स्वभाव के सन्मुख वाले जीव को भी अप्रतिक्रमण कहते हैं। तो इस प्रकार से अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण ऐसी आचार्य ने चर्चा की। तदुपरांत यहाँ 188 नंबर के कलश में आचार्य कहते हैं कि ऐसे प्रमादियों को धिक्कार है। अतो हता सुखासीनताम प्रमादनो सुखासीनताम, कि जो जीव प्रमाद में बैठे हैं। अब प्रमाद में बैठे हैं माने बिल्कुल ऐसे निश्चिंत होकर बैठे हैं कि अब भगवान ने जो देखा होगा सो होगा, ये भी प्रमाद है, क्रमबद्ध नहीं है। क्या कहा? स्वच्छंदता रूप प्रवर्तन करना, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती। अरे क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ जीव का लगता है, और तुम्हारा पुरुषार्थ तो विषय कसायों में लग रहा है। जो कार्य कर्म के भरोसे छोड़ देना चाहिए, भवितव्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए, उसमें तो पुरुषार्थ करता है, और जिसमें पुरुषार्थ करना चाहिए उस कार्य को क्रमबद्ध के भरोसे छोड़ दिया कि सम्यक दर्शन होगा तब हो जाएगा, और दुकान पे नहीं सोचता जब चलनी होगी तब चल जाएगी। रोग में नहीं सोचेगा कि जब ठीक होना होगा तब हो जाएगा। वहाँ तो क्षण क्षण डॉक्टरों को बदलता है, औषधियों में परिवर्तन करता है। वहाँ क्रमबद्ध नहीं लगाएगा, बल्कि सच्ची क्रमबद्ध तो वहाँ भी लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक कर्म के इधर उदय में परिवर्तन नहीं आएगा
तुम्हारे रोग में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। ऐसे आगम में उदाहरण भी हैं। वादिराज मुंदाज को 700 वर्षों तक कोढ़ हुआ। अभी ये बताओ कितनी औषधियों का सेवन किया कि महाराज वो तो पुण्य की वजह से ठीक हो गया। तो उनका कोढ़ पुण्य की वजह से ठीक हुआ और तेरा जुकाम दवाई से ठीक होगा, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ये विचार नहीं आएगा, क्योंकि अज्ञानी का जितना भी चिंतन है वो सब आगम विरुद्ध होता है। जितने भी विचार हैं वे सब आगम के अनुकूल कोई विचार चिंतन चलता ही नहीं है, वहां नहीं विचार करेगा। देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने दर्शन मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति इस प्रकरण में बहुत सुंदर लिखा कि शरीर और आत्मा का संबंध तो कर्म ने कराया है। हम माता के गर्भ में आए सोच के आए होंगे कि हम अमीर परिवार में जाएं कि गरीब परिवार में जाएं, श्रावक के कुल में जाएं कि प्रधानमंत्री के कुल में जाएं, भारत में जन्मे कि विदेश में जन्मे, सोच सोच के हमने जन्म लिया होगा। अरे साहब वो तो जहां भगवान ने पटक दिया तहां चले गए। काहे को भगवान को बदनाम करते हो? जैसे तुमने परिणाम किए होंगे, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, जैसे तुमने बांधा होगा तदनुरूप रूप पर्याय और अवस्था तुमको मिली है। तो वो जो कहते हैं टोडरमल जी साहब के शरीर और आत्मा का संबंध, जो पागल का दृष्टांत दिया ना, उसके बाद जो उन्होंने सिद्धांत घटित किया है कि शरीर और आत्मा का संबंध किसने कराया? कर्म ने कराया। तो ये शरीर तो कर्म के अनुसार कभी कृश होगा, कभी स्थूल होगा, कभी नया उत्पन्न होगा, कभी नष्ट होगा, कभी अन्य प्रकार परिणमन करेगा। शरीर अन्य प्रकार परिणमन करें और यह अपने विकल्प के अनुसार परिणमन कराना चाहे तब महाव्याकुल होता है। ऐसा उन्होंने वहां पर वचन लिखे। अभी देखो शरीर का संबंध किसने कराया? कि कर्म ने। निमित्त प्रधान कथन है ना, तो शरीर का संबंध कर्म ने कराया। तो अभी ये बताओ, इसका जो एक एक पुद्गल परमाणु का अगर उपादान की दृष्टि से देखो तो स्वतंत्र परिणमन है। कब रोगी होगा, कब निरोगी होगा, कब सही चलेगा, कब गलत चलेगा, कब पुद्गल परमाणु हट जाएंगे, कब नवीन इसमें आके शरीर में मिल जाएंगे, ये तो उसकी स्वतंत्र योग्यता है। और निमित्त की अपेक्षा से देखो तो उसमें कर्म काम कर रहा है। जीव के विकल्प तो कोई अपेक्षा से काम नहीं कर रहा है इसमें है? अरे दवाई बहिरंग निमित्त है, उदय अंतरंग निमित्त है, पुद्गल परमाणुओं का परिणमन ये उनकी उपादान शक्ति है। इसमें ये बताओ जीव का विकल्प कहाँ है? बहिरंग निमित्त में आता है कि अंतरंग निमित्त में आता है कि उपादान में आता है, किस में आता है? जीव का निमित्त तो विकल्प तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। और जीव वस्तु के परिणमन में केवल विकल्प करता है और विकल्प के अलावा कुछ नहीं करता। सुबह से शाम तक हम और आप केवल विकल्प ही तो करते हैं। क्या क्या विकल्प करते? अब देखो ना, 24 घंटे अगर रावण विकल्प करे, अरे रावण तो छोड़ो, पूरी लंका अगर विकल्प करती तो सीता रावण की हो जाती। अरे जिस द्रव्य का परिणमन होना ही नहीं है, जो द्रव्य जिस द्रव्य के अधीनता में जाना ही नहीं है, अब वहां विकल्प करने से क्या फायदा बताओ? इसी ग्रंथ के बंदाधिकार में शायद 266 नंबर की गाथा में अमृतचंद स्वामी ने कितना बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है। उन्होंने ऐसा लिखा कि परिद्रव्य को परिणमन कराने में विकल्प कैसे? कि जैसे मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूं, जैसे पागलपन में कह देते ना, अरे तुम चिंता नहीं करो, हम चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे और सूरज को उठा लाएंगे। क्यों? कितने उल्टे उल्टे वचन चलते, वो तो पागल दिखाई देता है। हम आपसे कहें कि हम चंद्रमा को उखाड़ लाएंगे, तोड़ लाएंगे, तो उसे तो हमको तुम पागल कहोगे। अबे ये उंगली में हिलाता हूं, इसे हम बुद्धिमान कहेंगे। ये भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना बड़ा पागलपन जो कार्य जगत में कभी नहीं होना। कोई ये कहे ये भी उतना ही बड़ा झूठ है, मैं सुमेरु पर्वत को हिला दूंगा। बोलो 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, इसे कौन हिला सकता है? क्यों तुम क्यों हिला दोगे? कि उसके नीचे सोना है ना, और बहुत महंगा भी हो गया है। ऐसा लिखा है कि अथाह सोना है सुमेरु पर्वत, क्योंकि सुमेरु पर्वत नाम ही उससे पड़ा, तो बहुत सोना वहां से खोद के ले आएंगे।
तू सुमेरु पर्वत को हिला लेगा, उठा लेगा, उसे सरका देगा। जैसे वो झूठ है, सुमेरु पर्वत जैसे तू नहीं हिला सकता, ऐसे ही विश्व में किसी पुद्गल परमाणु को तू नहीं हिला सकता। पर ये समझ में नहीं आता और वो समझ में आ जाता है, यह भी अज्ञान की पराकाष्ठा है। ये प्रमाद से बैठे हैं। कौन प्रमाद से बैठा है? जिन्हें वस्तु स्वरूप का भान नहीं, वे सब प्रमाद से बैठे हैं। मालूम विश्व का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है कि मैं पैसा कमाता हूं। विश्व का सबसे बड़ा झूठ है, ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है कि पंच इंद्रिय के विषयों में सुख और आनंद है। ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। ख्याल में नहीं आता हमारे, क्योंकि ये बातें रोज की चलती हैं ना, तो जैसे रोज रोज कोई बातें सुनते रहो तो वो नॉर्मल लगने लगती है। और कोई नया व्यक्ति ये बात सुन जावे, क्या कहा, कोई व्यक्ति ये कोई नई बात सुन जावे तो उसे चिंतन करने के लिए कम से कम एक विषय तो मिलता है, एक सोचने के लिए दृष्टि तो उसकी जागृत होती है कि आखिर करें क्या। यहाँ ऐसा कह रहे हैं, हम अनादिकाल से, जन्म से हम ऐसा मानते और वस्तु का स्वरूप ऐसा है। अमृतचंद आचार्य की भाषा तो देखो कि प्रमाद में पड़े हैं, ये मालूम ही नहीं है ये प्रमाद किसका नाम है। 15 प्रकार के प्रमादों के भेद कहे ना, हैं 4 कसाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय, हैं निद्रा, हैं और स्नेह, ये 15 भेद आते ना प्रमाद के। ये क्रोध करते समय कोई विचार करता है ये प्रमाद है, हैं कोई हमारा सम्मान नहीं करे और मन हमारा मलिन हो जाता है तो ये विचार आता है ये प्रमाद है। मायाचारी से हम वस्तु का परिणमन कराना चाहते हैं, ये प्रमाद है। प्रत्येक समय पर वस्तु के ग्रहण करने का अंदर में जो लोभ की वृत्तियां पड़ी हैं, ये प्रमाद है। ये 5 इंद्रिय के विषयों की प्रत्येक क्षण अंतरंग में अभिलाषा बनी रहती है, ये प्रमाद है। हम तो सोचते भैया हमारा बच्चा बहुत उत्साही निष्प्रमादी है, ये अगले वाले कलश में लिखा, अंत में लिखा है। आचार्य आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि जीव अदो प्रमाद में क्यों जाता है, निष्प्रमादी होकर उत्तरोत्तर ऊर्ध्व क्यों नहीं जाता, आप प्रतिक्रमण की ओर क्यों नहीं है जीव बढ़ता। हमारा बालक बहुत अप्रमादी है, भैया सवेरे 5 बजे जग जाता है। और भाई साहब फिर क्या करते, ऐसा कहता है कि जैसे 5 बजे से माला फेरता हो, फिर 1.5 घंटे मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता है, फिर जिम जाता है, फिर फला काम करता है, फिर फला काम करता है, बॉडी का बिल्कुल पूरा मेंटेनेंस रखता है। हम किसे प्रमाद समझते हैं? जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाए उसे प्रमादी कहते हैं, और जल्दी जल्दी कर ले वे उसे हम पुरुषार्थी कहते हैं। अभी कहा था ना, अज्ञानी की तो सारी परिभाषाएं उल्टी होती हैं। वो क्यों कि उल्टे घड़े पे सीधा घड़ा कब तक टिकेगा, कितनी देर टिकेगा वो। तब आचार्य अमृतचंद देव ने ये लिखा इसमें, क्या हम अपने उपयोग को, उन्होंने लिखा किन्ने, पंडित टोडरमल जी साहब ने, उपयोग को बहुत नहीं भरमाते हैं। हम भी तो कह सकते कि हम ऐसे गुरुओं के शिष्य हैं कि जो अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते। हमारा एक समय कभी उपयोग टिकता नहीं है, क्या कहा, और उनका एक समय के लिए कभी उपयोग चंचल होता नहीं है। हम ऐसे गुरुओं के शिष्य हैं। तब उन्होंने, आचार्य ने लिखा कि आत्मा रूपी स्तंभ से हमने अपने उपयोग को, अपने चित्त को बांध दिया है, भगने नहीं दिया, भटकने नहीं दिया, उसे चंचल नहीं होने दिया। 2-3 दिन हो गए इस कलश पे। ये तो ऐसा अमृत है सचमुच में, जितना चिंतन करो, जितना विचार करो, परंतु कब आत्महित की दृष्टि से, आत्महित की दृष्टि से वांचन करोगे तो बहुत मजा आएगा। जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी बता दूं, कैसे अभी कि साहब आपका प्रवचन है दोपहर में या शाम को, तो खूब तैयारी करते हैं दमादम। हमने भी की है, हम भी करते हैं, हम मना नहीं करते। क्या कहा, दोस्त तो दोस्त ही है, तो खूब तैयारी करते, खूब बढ़िया प्रवचन हो, सब लोग खूब अच्छा सुने। और कि नहीं अब वो 3 दिन बाद प्रवचन है, ऐसे शिथिल हो जाते हैं जैसे मलेरिया बुखार आ गया हो। सोचो आप, मालूम अपने ये एक ज्ञानदान है। अपने यहाँ क्या विधि है? विधि क्या है?
जो तुमने शुद्ध सात्विक बनाया हो उसमें से दिया जाता है, उसका नाम आहार दान है। और ज्ञान दान क्या? योगीश्वर जो अपने कल्याण के लिए विचार चिंतन करते हैं। और फिर कोई आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा में क्या आता है? धर्म का लोभी, याचक। क्या कहा? जिनवाणी सुनने का पात्र भी क्या कह रहे? याचक शब्द का अपने आप प्रारंभी याचक बने से होता है। हे प्रभु हमें कुछ नियम दो, व्रत दो, तत्व का उपदेश दो। ग्रहण करने वाला कितना भाव विभोर होता है, परिणति में कितनी विनम्रता होती है, कितनी अभिमान नहीं होता, कितनी कितनी विनय होती, तब ना वो वस्तु घट 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 उतरती चली जाती है हृदय में। एक उपदेश 4 उपदेश में काम हो जाता है, 2 उपदेश में। परिणति में कितनी कोमलता होती है। वो कहते ना, उसमें लिखा कि सुना और समा गए। अरे कहने के लिए भी नहीं रुके वो तो। और ये जो सुनते हैं, जो उतरता नहीं है, ये परमात्मा की ये कठोरता है हमारे हृदय में। इसलिए तत्व ज्ञान ठहरता नहीं, टिकता नहीं है। ये कैसे टिके ये बताओ? कितनी अंदर में इसके प्रति कितना अनंत प्रीति भाव होना चाहिए। क्या कहा? कितना अनंत प्रीति भाव होना चाहिए कि देखो तो आचार्य इतना उत्तम और इतना उत्कृष्ट उपदेश दे रहे। क्या दे रहे हैं? कि अरे तुम्हें धिक्कार है, प्रमाद में पड़े हो तुम, निष्प्रमादी क्यों नहीं होते, प्रमाद में पड़े हो। क्या प्रमाद में पड़े हो? हमने जो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया वो काय के लिए दिया? एक स्वरूप प्राप्ति के लिए दिया। और तू प्रमादी होके पड़ा है, तू तो जनवाणी सुनने के पात्र नहीं। महाराज उपयोग बहुत चंचल होता है कि आत्मा रूपी स्तंभ से अपने उपयोग को तू बांध दे। कुछ नहीं सोचो। अगला कलश भी पढ़ा था ना, तो अगले कलश में क्या लिखा आचार्य ने? हैं करे जो प्रतिक्रमण आदि की जो हमने चर्चा की है, ये प्रतिक्रमण आदि काय के लिए कहा था? ये बिस्कुम कहा ना, ये आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा, परिहार, विशुद्धि, धारणा, ये हमने किस लिए कहे थे? कि तेरी परिणति में जो मोह राग द्वेष की जो तीव्रता हो रही थी, तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर में ऑपरेशन नहीं होता, उसी प्रकार से तीव्र राग में भी तत्व ज्ञान का न संबोधन हो सके, न चर्चा हो सके, कुछ नहीं हो सकता। तो कम से कम ब्लड प्रेशर तो पहले कम कर लो। तो इसलिए ये निंदा गरा इत्यादि की हमने तुमसे चर्चा की थी। और ये चर्चा करके क्यों कहा था कि तुम आप प्रतिक्रमण, तुम उर्द काम करने का उद्यम करना, और तुम नीचे नीचे चले गए। कि मंदिर नहीं गए, कि मंदिर जाना तो बिस्कुंभ है। कि तुमने अवक्ष का त्याग नहीं किया, ये तो बिस्कुंभ है। क्या कहा? तो अमृत कुंभ के आलू खाना। क्या कहा? स्वाध्याय करना बिस्कुंभ है, और टीवी देखना अमृत कुंभ है। कैसे लगाओगे आप? ये देखो, परिणति नीचे नीचे जाए तो कोई ऐसा कदाचित प्रश्न करे, अरे आप विचार तो करो, कभी कोई धर्म मार्ग से शिथिल होता हो तो जीवन में कभी उसका पोषण नहीं करना लोग कर देते। जैसे कोई रात को पानी नहीं पीता हो, ये एक मर्यादा लिए हो, बीमार पड़ जाए तो वो दवाई दे कि नहीं भैया हम रात को नहीं लेते, अब तुम खा लो, अब चलो पाप होगा वो हमें लग जाएगा। तो दवाई भी तुम ही खा लो ना। जब तुम्हारे पाप पुण्य से सामने वाला ठीक हो जाएगा तो दवाई भी उसकी जगह तुम खा लो। हमने तो ऐसे महारथी देखेंगे, अभी हम क्या कहें, हैं? माला फेरी, एक माला अपनी, एक माला पति की, एक माला बच्चों की, तो सबकी जगह मोक्ष भी तुम ही चले जाओगे। कितना स्वतंत्र मार्ग है, समझ नहीं पाता जीव। क्या कहा है? क्या कहते अमृतचंद भगवान? ये कहते हैं जो प्रतिक्रमण आदि को हमने बिस्कुंभ कहा है, तो ये नीचे गिरने के लिए नहीं कहा। ठीक है, नहीं समझ थी, शर्म बस कहो, दोस्ती बस कहो, हैं? चले गए बारीसेन मुनराज के साथ में पुष्प डाल। अब वो तो छोड़ने गए थे, अब वो तो ये सोच रहे थे कि अब ये कहेंगे वापस जाओ, अब वो काय को कहेंगे तुम वापस जाओ,
संघ में पहुंच गए, चर्चाएं हुई। देखो आज एक मुनराज युवा को दीक्षित कराने के लिए लाए, फंस गया बेचारा, मर गया। अब क्या करें? कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हैं? कोई अपने संग में आता है, आओ अबे चल रही, अभी प्रवचन हो जाए, प्रवचन हो जाए। अब पूरे जो सुन, देखो कभी कभी ऐसा होता है पूरे प्रवचन में पाप कमाता रहता है बैठा बैठा, कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गई। कोई किसी को लाए ना, शिविर में लाए कि चलो चलो शिविर में चला रहे, मन नहीं आया तो तुम भाग आना, और जैसे तैसे ले आए। अब यहाँ बैठे आ रहे तो सिटी कब चलोगे कि चलेंगे, कि फलानी जगह कब चलोगे कि चलेंगे। अब वो सोचता है कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गई। अब यहाँ क्षेत्र में आके भी अगर वो फंसने का विकल्प आता है तो कितना पाप बंद करता है। 12 बरस निकल गए, पुष्प डाल का चित्त स्थिर नहीं हुआ, तो बारिशण मुन्ना ये कह देते, अब घर ये घर जा, तुम्हारा मन तो लगा ही नहीं रहा यहाँ पर, क्या फायदा। ताकि पत्नी को ही देखो जाके, उसी दिन तो तुम्हारी शादी हुई थी, क्यों? बोलो उसका उपदेश क्या है? उपदेश क्या होना चाहिए था? ये स्थितिकरण कराया। ये कभी नहीं कहना स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, चलो रहने दो, तुम जाओ उपन्यास पढ़ो, जाओ। भगवान के दर्शन में मन नहीं लग रहा, जा जाओ क्रिकेट देखो जाके, मैच देखो जाके। ये कभी उल्टी धारा नहीं बहाना। जब भी अगर विकल्प आवे तो ये पुष्प डाल को, या उनने ये नहीं कहा तुम घर जाओ या कपड़े पहन लो जाके, इनका स्थितिकरण कराओ। परिणामों की कितनी बड़ी कीमत होती है, परिणामों को स्थिर करना। देखो सेठ ने पानी नहीं पिया था, मेंढक हो गए थे, और मेंढक ने पूजा नहीं की थी और देव बन गया था। टोडरमल जी साहब ने कितनी जगह लिखा है, परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उद्योग। कहाँ लिखा है? 7वें अधिकार में संयुक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का अंतिम पैराग्राफ है ये, कि एक जीव 11वें गुण स्थान से गिरकर अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार में परिभ्रमण कर जाए। एक जीव निगोद से निकल के 1-2 पर्याय धारण करके, तत्व विचार करके, मनुष्य पना अंगीकार करके, मुनिव्रत अंगीकार करके और पुरुषार्थ करके सिद्धालय में चला जाए। इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उद्यम करना। और कुछ रह गया? ये श्री गुरु तो और 7वें अधिकार में भी क्या लिखा? श्री गुरु तो परिणाम सुधारने का उपदेश देते हैं। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, दूसरों के दोषों को देख देख कर कसाई नहीं होना, ऐसी कसाई अपने में हो। ये पंक्ति 4, 5, 6 और 7वें इन चार अधिकारों की पंक्ति है। ये सार रूप कौन सी? 4थे अधिकार के जीवों के परिणाम नहीं देखना, 5वें के नहीं देखना, 6ठे के नहीं देखना, 7वें के नहीं देखना। ऐसा दोष अपने में हो तो निकालने का उद्यम करना। क्यों? अपना भला बुरा तो पत्नी के परिणामों से है, बच्चों के परिणामों से है। अरे तेरा स्वर्ग मोक्ष तेरे हाथ में है, हैं? तेरे नरक निगो, तेरा मुक्ति तेरे हाथ में है। साहब वो परिणाम टिकते नहीं है, परिणाम लगते नहीं। बहुत ऐसे होता है, परिणाम लगते नहीं, इसलिए प्रतिक्रमण का विचार नहीं चलता है और परिणाम नीचे 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 चले जाते हैं, निष्प्रमादी नहीं हो पाते हैं। देखो भैया, उदय का विचार करो, भवितव्य का विचार, कैसे परिणाम नहीं लगेंगे? उदय का विचार करो, समता का विचार करो, भवितव्य का विचार करो, आत्महित का विचार करो। क्या कहा? काल लब्धि का विचार करो, हैं? पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना उत्पन्न नहीं हो, कैसे नहीं हो, इसका विचार करो। अब विचार तो तुम करो ही नहीं, तो वो तो परिणति तुम्हारी मलिन तो होगी, परिणति नीचे नीचे तो जाएगी। अरे पहले विषकुंभ में थे, अब महाविषकुंभ में पहुंच गए तुम। कभी नहीं अंदर में ये सोचना चाहिए मन नहीं लगता। पर टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा? कहा क्या लिखा? तुम्हारा पुरुषार्थ से, सत पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में उपयोग नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता। क्या लिखा? अरे लगाए तो लगे। क्या लिखा? लगाए, ये लगता नहीं लगता नहीं, ये कह के तेरी स्वच्छंदता से आत्मकल्याण नहीं होगा। उपयोग नहीं लगता, उपयोग नहीं, उपयोग लगता है। ये बताओ व्यापार धंधे में कैसे लगता है कि नहीं? वहां लगता है और यहां लगाना पड़ता है। कितनी बढ़िया बात कहता है, हैं? और महाराज हम तो समता के, सहजता के धनी हैं कि जहां परिणति सहज होती है हम तो वहीं रम जाते हैं।
क्योंकि राग द्वेष तो अपने होता नहीं है। जैसे ये तो ऐसी मूर्खों वाली बातें हैं, कैसी कि साहब वो 28 मूल गुण होते ना, हैं तो द्वैत तो हमारे हो ही गए, अब यही कितने गए हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि जो अमृतचंद आचार्य देवी 189 नंबर के कलश में जो कहते, क्या कहते कि जो प्रतिक्रमण आदि को हमने विष्कुंभ कहा है और तुम उसको विष्कुंभ सुनकर अगर तुम नीचे 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 जाते हो तो ये तुम्हारा दोष है। अब तुम विष्कुंभ में नहीं चले गए, अब तुम महाविष्कुंभ में चले गए। अरे पहले कम से कम अभी नहीं तो भविष्य में कभी न कभी देवगुरु धर्म के निमित्त बने रहेंगे, सद निमित्त तुम्हारे लिए बने रहेंगे, मोक्ष मार्ग के निमित्त बने रहेंगे। और ये तुमने जो उल्टा काम कर लिया है, जो प्रमाद रूप प्रवर्तन कर रहे हो, इसमें तो मोक्ष मार्ग के निमित्त भी खत्म हो जाएंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। जहां से हेड ऑफिस से आए हो वहीं पहुंच जाओ हेड ऑफिस में ही। देखो क्या कह रहे कलश में, श्लोकार्थ पढ़ना इसका। हे भाई, कोमल संबोधन है, करुणामय वचन है कि हे भाई, जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा है वहां आप प्रतिक्रमण अमृत कहां से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। तब फिर मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब ये कितना बड़ा ये नीचे। हमने ये कहा था कि तुम ये काम करना, ये काम नहीं करना, तो हमने ये भी कहा था कि ये काम करना। अगर हमने ये प्रतिक्रमण आदि को विष्कुंभ कहा था तो हमने भाई साहब ये कहा था कि तुम शादी विवाह करना, तुम दुकानदारी करना, क्या कहा, तुम परिग्रह के संग्रह करना, ये कहा। ये आधा जो सच सुनते हैं उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाती है। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, इसका आचार्य क्या कहते क्या है कि वहां आप प्रतिक्रमण अमृत कुंभ कहां से हो सकता है, तब फिर मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है? कोई बात सुनते हैं, हृदय में एक हर्ष आता है और कुछ करने के लिए हमारा उपयोग, हमारा पुरुषार्थ, उद्यमवंत होता है। एक और तो ये कहते विश्व में एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है और एक एक पैसे के लिए झगड़ता फिरे, कैसे काम चले? तो मालूम, लोग कभी कभी भरत के और राम के उदाहरण दे डालते हैं। एक बात जीवन में सदा भैया ध्यान रखना, महापुरुषों के औदैहिक भाव देखने योग्य नहीं होते। महापुरुषों के औदैहिक भाव देख देख के अगर तुम चलोगे, क्या कहा, दुर्गति हो जाएगी। हैं कि साहब जैसे जरा सा हो ना 5 साल का बालक और पिताजी फटाफट सड़क क्रॉस कर गए हो और वो माँ का हाथ छटका दे और निकलना चाहे, कहाँ जाता है? वो गाड़ी आ रही, एक्सीडेंट हो जाएगा, अकेला नहीं जा, कि पापा भी तो चले गए, कि पापा को बचना आता है, तेरी पिठ फिस हो जाएगी अभी। क्या कहा है कि राम ने भी तो ऐसा किया था, भरत ने भी तो ऐसा किया था। वे छायक दृष्टि थे, वे चरम शरीरी थे, धोखे में नहीं रहना। क्या कहा, उनको बचना आता था, तुमको क्या आता है बताओ? अरे जरा से कोई अपशब्द कह दे तो उसमें तो समता रखनी आती नहीं है। क्या कहा, बात वहां की करते हो? अरे महापुरुषों का तो ज्ञान वैराग्य अनुसरण करने योग्य होता है, उनके औदैहिक भाव अनुसरण करने योग्य नहीं होते। अगर महापुरुषों के औदैहिक भावों का अगर तुम आश्रय लोगे, अनुसरण करोगे, तो ये कलश में क्या लिख रहा, तो अमृतचंद स्वामी को याद करना कि ये नीचे ही नीचे क्यों गिरता है, हैं? लोग कह देते अभिमान में, गर्व में कितना बोल देते हैं, हमारे पास सयुष्म ज्ञान है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमें कोई चिंता नहीं है, क्यों, हमारी बहुत प्रतिष्ठा है, हमें कोई चिंता नहीं है। अरे बंद करो,
ये इस प्रकार का सोचना हम पे बहुत है, हमें सब पूछने वाले हैं। क्या तुम्हें पूछेंगे? तद्व मोक्षगामी चरम शरीरी, सारे जीवन जिनके कितने कितने आदि स्वर्ग के कितने पुत्र थे? एक से एक। क्या कहा? एक से एक ही नहीं थे, उनके भी तो पुत्र होंगे कि सभी ब्रह्मचारी थे। कितना बड़ा उनका परिवार था। जब स्वयं पाप का उदय आया तो 2 रोटियों के लिए कोई पूछने वाला नहीं मिला इस धरती पे। तुम किस बात का ईमान करते हो कि हम पे ज्ञान है, कि हम पे संयम है, कि हम पे पैसा है, कि हमारी प्रतिष्ठा है? कुछ नहीं। धूमिल होते देर नहीं लगती। क्या कहा? अरे जब चक्रवर्ती एक समय बाद 2 समय बाद 7वें नरक का नारकी बन जाता है और 1 सेकंड पहले 6 खंड में जिसकी आज्ञा चलती है, क्या है तुम्हारे पास? किस बात का हम अभिमान करते? हम इसका अर्थ कर रहे हैं किसका? ये जो प्रतिक्रमण आदि को विष्कुंभ कहा तो उसमें स्थिति लोके तुम नीचे नीचे क्यों गिर रहे हो? आचार्य ये आश्चर्य व्यक्त, ये बड़े खेद की बात है ये हमारे लिए। मालूम क्या खेद की बात है? देखो तो 3 चौकड़ी कसाय में निमग्न रहने वाले भीतरागी दिगंबर संत वे हमारे बारे में सोच रहे हैं और हम बाल बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। ये हमारे लिए धिक्कारने की बात नहीं है। क्या कहा? वे हमारी परिणति में वितरागता कैसे उत्पन्न हो, वे ये सोच रहे हैं। हमारे यहाँ पैसा कैसे बढ़े, हम जी सोच रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हमारे लिए धिक्कारने वाली बात होगी? उनको पता है, इन ज्ञानियों को पता है कि कसाय में कितनी आकुलता होती है। नहीं पता होता तो छोड़ी गाय को। उनको पता है कि मोह में क्या दशा बनती है। और सचमुच में उनका जो बाहर का जो रूप है, ये रूप ही हमारे लिए परम धन्य कर देने वाला है। कभी हम विचार नहीं करते, बिना पत्नी के, बिना बच्चों के, क्या कहा, बिना पैसे के, बिना मकान के, क्या है, अकेले उपसर्गों में भी परमानंद रूप रहा जा सकता है। हम चिल्लाते हाय गर्मी, हाय गर्मी, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, हैं? ये तो चिल्लाते हैं गर्मी बहुत है, पर ये गर्मी मेरे में नहीं है, ऐसा चिंतन नहीं करते। बिना संयोग के भी बोलो अनंत सुखी रहा जा सकता है कि नहीं? और कैसा अनंत सुखी कि जैसा सुख चक्रवर्ती और सौधर्म इंद्र को भी नहीं है, ऐसे अनंत सुखी बोलो रहा जा सकता है कि नहीं? उपसर्गों के काल में भी बोलो परमानंद का वेदन किया जा सकता है कि नहीं? है? और एसी में बैठ के भी आकुलता और कसायों में झुलसा जा सकता है कि नहीं? बताओ, किसका नाम वितराग मार्ग है? हम कितना हल्के स्तर से ले लेते हैं और उसके बाद स्वच्छंद। और ये अमृतचंद, ये आचार्यों के वचन तो देखो। अमृतचंद आचार्य देव की एक विशेषता और बतलाऊं आपको। वंद अधिकार में देखो, आश्रम अधिकार में देखो, निर्जरा अधिकार में देखो, एक बात अगर उन्होंने कोई की है तो तुरंत उन्होंने दूसरी बात भी की है। हमने दूसरी बात को बिल्कुल उड़ा दिया। क्या उन्होंने कहा? जैसे निर्जरा अधिकार में कलश लिखा कि हे ज्ञानी तू भोगों को भोग, क्योंकि पर से बंद नहीं होता। ठीक है ना? भोगों को भोग, और लग गया भोगों में। तो अगले कलश में क्या कह दिया? तू अगर पर को पर जानकर भी भोगता है तो तू भले प्रकार से भोगने वाला नहीं हुआ, तुझे अनंत बंद होगा। तुरंत अगले कलश में यह कह दिया। आश्रम अधिकार में ऐसा ही, मोक्ष अधिकार में ऐसा ही। एक और अगर उन्होंने दृढ़ता से निषेध किया है, परंतु स्थिति देखी डगमगा रही है, तो इस स्थिति को उन्होंने संभाला भी है। पहले वाले कलश में क्या कहा? ये प्रतिक्रमण आदि विष्कुंभ है, और यहां क्या कह दिया कि तुम नीचे नीचे क्यों गिरते हो? कि महाराज तुमने ही तो कहा था ये क्या है, ये विष्कुंभ है। हमने इसलिए विष्कुंभ नहीं कहा था कि तुम परमात्मा में चले जाना। हमने तो विष्कुंभ इसलिए कहा था कि तुम शुभ भावों को धर्म मान के संतुष्ट होकर जो बैठे हो, वह तुम्हारी हमने वो संतुष्टि मिटाई थी। क्या कहा? हमने वो तुम्हारी संतुष्टि मिटाई। तुम वो संतुष्टि माने कृत्य हो गए हो, परमानंदमय हो गए हो। जैसे होता ना, कभी विषयों में जीव मगन हो जावे, तो विषयों में मगन होके ये जीव कैसे परमानंदमय हो जाता है?
ऐसे परमानंद हो जाता है जैसे अब कुछ करना बाकी ही नहीं रहा, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। कैसे परमानंदमय हो जाता, आप विचार तो करो। ये नीचे नीचे क्यों गिरता है? ये हमने इसलिए बात कही थी कि आचार्य वीतरागी दिगंबर संत वो हमारे बारे में सोचते हैं, और हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम संयोग और भोगों के बारे में सोचते हैं, हम राग के पोषण के बारे में सोचते हैं। अगले क्लास में लिखा है, क्या कहा, अभी तो समय हुआ, पढ़ लेना आप घर जाके। उसकी दूसरी पंक्ति है ना कि कसाय भर गौर बात अलसता प्रमादो यथा, के अरे जो जीव कसाय के भार से भरे हुए अलसाए जीव हैं। आलस काय का नाम है? खीर खाने का नाम, खीर खाने का नाम प्रमाद नहीं है। अरे जो कसाय का भार, कसाय का भार माने क्या? तो क्या कसाय की कोई पोटली माथे पे रखी है कि नहीं? नहीं, जो पर को करने का जो निरंतर विकल्प है, क्रोध आदि कसायों का पोषण का जो विकल्प है, मोह के पोषण का जो विकल्प है, ये भार है। हमको मोह भार नहीं लगता, बताओ। हमको कछु भाई नारे जान लियो, क्या जान लिया संसार में? ये भार कैसे उतरे? हम निष्प्रमादी कैसे बने? कैसे निर्भर होवे, निष्प्रमादी कैसे हों? ये अमृतचंद भगवान के वचन तो सुनो, पढ़ो। कभी ये प्रतिक्रमण आदि के प्रति अगर विश्व कुंभ जानकर अगर नीचे परिणति जाती है तो याद करना उन गुरुओं को, हम उन गुरुओं के शिष्य हैं कि उपसर्ग के काल में जिनका सिंहासन अंश मात्र भी चलायमान नहीं हुआ, अंश मात्र भी। हम उन गुरुओं के, उन गुरुओं, वो घर की याद नहीं आई। यहाँ 2 दिन खाना अच्छा नहीं मिला भोजनालय में, क्या फायदा, जैसे तो घर ही ठीक थे। हैं पानी ज्यादा बरसे, गर्मी ज्यादा हो, पंखा मिले, पंखे में गर्म हो, जैसे तो घर ही अच्छे थे। तुम क्या कल्याण करोगे तुम? तो जैसे तो घर ही अच्छे थे। हैं वहाँ सिर पे अंगीठी जल रही तो अभी घर याद नहीं आ रहा। गजब की बात तो ये है, किसका नाम वीतराग मार्ग है। जरा जरा सी प्रतिकूलताओं को हम समता से नहीं उतार सकते। क्या कहते अमृतचंद भगवान, देखो तो कि प्रतिक्रमण को जो हमने विस्कुंभ कहा है वो किसके लिए कहा? तुझे ऊपर चढ़ाने के लिए कहा, और तू नीचे 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 गिरता है। आचार्य क्या कहते? ये बड़े खेद की, अरे बड़ा खेद की बात है। अगर ये आ गया तो ये समझोगे डूब मरने जाने वाली बात। कैसी मालूम? कैसे डूबने वाली बात है? जैसे चौथे काल के प्रारंभ में दंड के क्या विधान थे? हा मा दिक। अरे वो तो बहुत दूर पहुंच गए, अपन नजदीक में ही आ जाएं थोड़े। अबे 4 से 10-20 वर्ष में ये काल में जो परिवर्तन हुआ, हमारी सोच में परिवर्तन हुआ है। पहले क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं? पहले कोई गलती हो जाए, कोई लोगों को हमारा दोष पता चल जाए तो क्या कहते थे? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कहते थे। लोग क्या कहेंगे, मतलब डर था अंदर में। और अब गौरव से कहता है कि लोग क्या करेंगे। हैं? पहले कहते थे लोग क्या कहेंगे, अब क्या कहता है? बाजार में खाता हुआ देख ले तो छुपके खाता था, और अब तो कचौड़ी पकौड़ी ऐसे शान से खाता है कि जैसे कि 46 2 स्टाल के आहार कर रहा हो सड़क पे खड़ा हुआ। मतलब इतना निष्प्रमादी होके, मतलब इतना निश्चिंत होके, पापों से इतना निर्भय होके ये काम करता है। वो बताओ क्या स्वरूप है भैया, किसका नाम मोक्ष मार्ग है? जरा विचार तो करो, सोच के तो देखो। नीचे नीचे क्यों गिरता है, ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? ये ना ऊर्धम ऊर्धम, निष्प्रमादा। अंतिम शब्द क्या है कलश का? निष्प्रमाद। तुम निष्प्रमादी क्यों नहीं होते? ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, इतने विद्यार्थी बैठे हैं, हम पूछ, जैसे दादा यहाँ प्रवचन करते और किसी विद्यार्थी का अचानक नाम ले देवे और प्रशंसा के 2 शब्द कह देवे, सच बताना अंदर में कितनी गुदगुदी होती है? होती है नहीं होती है? और खड़ा होके कोई गाथा बुलवा देवे और फिर वो भी मुंडी घुमा के चारों तरफ देखे, कितने लोग देख रहे हैं हमको, अंदर में हैं। ये वीतरागी दिगंबर संत त्रैलोक्य पूज्य है ये, और ये हमसे कहते हैं कि तू नीचे क्यों गिरता है?
अंदर में कितनी खेद वाली बात है। ऊपर ऊपर ये समय सार ग्रंथ पाकर और नीचे नीचे गिरे, ये धिक्कारने वाली बात नहीं है हमारी। कभी क्रोध में फंसता है, कभी मान में फंसता है, कभी मायाचारी में उलझ जाता है, कहाँ कहाँ लटक जाता है बताओ। आचार्य भव्य कहें तो अपने को धन्य समझना, और आचार्य धिक्कार देवे तो 24 घंटे विचार करना हमसे गलती कहाँ हो रही है, कहाँ गलती हो गई हमसे बताओ। तो ये कहते नीचे गिरने का मार्ग नहीं है, तो वीतराग मार्ग है, ऊपर चढ़ने का मार्ग है। और अंत्य कलश में कसाई के भार जो है, ये भार क्या है, अधिकार का समापन है। आप लोग वांछन करना और पढ़ना विशेष।